लेकिन अगर वजह की बात की जाए, वजह क्या रही है या ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, कोरोना है, तो इसका क्या जंप लगा के एक दूसरे के ऊपर जाएगा या फिर कितना डिस्टेंस होना चाहिए? क्या ये हवा के थ्रू जा रहा है, साँस ब्रीथिंग से हो रहा है या टच करके हो रहा है? देखिए नॉर्मली ये कहा जाता है 6 फीट या 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखें, ठीक है? वहाँ जहाँ आप श्योर हैं इस बात का तो एट लीस्ट यू हैव टू मेक मोर देन दिस। बट आप कैजुअली मिल रहे हैं किसी से और आप जानते नहीं हैं कि उस बंदे को ऐसी कोई बीमारी है या नहीं है, तो इतना डिस्टेंस मेंटेन रखें ताकि जो इसके डिजीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर ना जा सकें, क्योंकि स्नीज़ या फिर कफ ये बहुत सी ये इनसे बहुत ज़्यादा जो है एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग किसी ऐसी सरफेस को टच कर लें, सपोज़ एक कोरोना का पेशेंट गुज़र रहा और उसने किसी चीज़ को टच किया एंड आफ्टर आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स एक और शख्स वहाँ से गुज़र रहा है और उसने उसको पकड़ लिया या हाथ लगा लिया और उसके बाद वो अपनी आँखों को या मुँह को या नाक को अगर टच करता है तो जर्म्स कैरी हो जाते हैं और वो शख्स कोरोना का शिकार हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बड़ी एक बात आप लोगों के साथ करनी थी कि जी हम लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डरे भी हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट भी नहीं करवाया, बुखार हुआ, अब उनको उनके घर वालों ने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, सेपरेट कर दिया और अब वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मुझे कोरोना है या नहीं है, बट वो सेपरेटली डिफरेंट हो गया। ऐसा है भी, हो भी सकता है कि कोरोना हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कोरोना ना हो, बट एहतियात कर लेना बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर बात करूँ इसके जर्म्स की तो ये ऑलमोस्ट 2 से 14 दिन यानी सेकंड डे से लेके 14th डे तक इसके असरात प्रोमिनेंट हो जाते हैं। यानी ये नहीं होगा कि मैं आपके साथ बैठा बातें करूँ, एकदम मुझे खांसी आई और मुझे पता चल गया मुझे कोरोना हो गया ना। ये बहुत स्लोली जो है वो यूँ प्रोग्रेस करता है और 14 डे होते हैं। किसी बॉडी पर जल्दी अपना असर दिखाया जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी कि किस तरह का शख्स है, उसका इम्यून सिस्टम कैसा है या उसकी खुद की बॉडी फिज़िक या इंटरनल उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली काउंट करती है। बट इट टुक ऑलमोस्ट 2 टू 14 डेज़ अपना असर दिखाने के लिए एटलीस्ट। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसके बहुत ज़्यादा अ, 2 से 14 दिन में अगर ये हो जाता है, नज़र आ जाता है कि जी ठीक है, ये कोरोना हो गया, तो उसके बाद इसके जो सिम्पटम्स हैं मेनली वो क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ीवर, बुखार होगा और वो ऐसा है कि कम ज़्यादा कुछ भी बट बहरहाल बुखार की कैफ़ियत सी रहेगी, कफ़ बहुत ज़्यादा रहेगी और ऐसा जैसे जिस्म बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस हो रही होती है। तो ये 3 बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं कोरोना के सिम्पटम्स में। उसके बाद अगर अर्ली इसके सिम्पटम्स में बात करूँ, इससे भी पहले अगर मैं आपको कहूँ कि अभी बुखार भी नहीं है, ठीक है? और कफ़ हल्की-फुल्की कफ़ आ रही है या फिर चलें कफ़ भी नहीं है और टायर्डनेस है, तो इसके अलावा क्या है कि आपको जो स्मेल है और जो टेस्ट है, ये ये बहुत मेजर इसका एक सिम्पटम है। आप टेस्ट करने में आपकी ज़ुबान आपका साथ नहीं दे रही होगी, आप टेस्ट नहीं कर पाएँगे, आपको टेस्ट एग्ज़ैक्टली नहीं आ रहा होगा जिस चीज़ का किसी भी चीज़ का खाया कर रहे होंगे। और दूसरा ये कि स्मेलिंग सेंस जो है आपकी वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है कोरोना में, तो दीज़ आर द सिम्पटम्स। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्पटम्स हैं जो कि इसके प्रोमिनेंट हो जाते हैं, बट ये मेन बेसिकली सिम्पटम्स हैं। अब और सिम्पटम्स क्या हैं? ठंड लगती है, बहुत मतलब चिल इंसान फ़ील कर रहा होता है और साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं जो कि ये बात कहते हैं कि अगर आपको बुखार हो गया या कफ़ हो रही है और इस तरीके से तो आप जस्ट सिंपली यूज़ पैनाडोल और उसके अलावा आप अपने आप को साफ़ रखो और सेपरेट रखो और क्या कहते हैं किसी से मिलो ना ऑब्वियसली। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है फिज़िकली, तो आप तब जाओ जब आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो, आपको साँस लेने में प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से ऑब्वियसली फ़ौरी रुजू करें क्योंकि वो फिर मोस्टली श्योर हो जाता है। क्योंकि देखें, आपको भी पता है कि कफ़ होना और टायर्ड फ़ील करना ये आम तौर पर ऐसे भी हो सकता है जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, तब भी बहुत सारे आजकल इवन ये बहुत ज़्यादा सीज़न चला हुआ है। और इसके अलावा
आपको बहुत ज़्यादा काम कर लें, हल्का सा बुखार और थकान महसूस हो, तो आप तो ये सोच लेंगे कि ये कोरोना है। तो आप अगर इस सिचुएशन में, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ हैं इसके कोरोना के, अल्टीमेटली आप लोगों के पास उतने हॉस्पिटल्स और उतने बेड्स ये सब कुछ मौजूद नहीं है। मेबी कि आपको कोरोना ना हो, बट आप डॉक्टर यहाँ हॉस्पिटल जाएँ और उस सूरत में आपको ये पता चले कि वो पहले नहीं था कोरोना, बट वहाँ से आ जाने के बाद वो स्ट्रॉन्ग हो गया और अब आपके पास जर्म्स लगे, क्योंकि अल्टीमेटली हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट्स मस्ट होंगे। तो आप जब ब्रीथिंग प्रॉब्लम फील हो तो आप जो है आपको जाना चाहिए। एक और आपको बता दें बात इसके बाद, जो थ्रॉट है वो सोर हो जाता है बहुत ज़्यादा, खराश से भी फील होती है। उसके बाद रनी नोज, ऑब्वियसली नाक बहना, फ्लू की सी सिचुएशन हो जाना, सर दर्द रहना। उसके बाद चेस्ट में पेन भी रहता है और आइस का कलर भी रेडिश और हल्का सा इस तरीके की। तो दीज आर द सिम्टम्स, दीज आर द मेन सिम्टम्स। बट आई विल सजेस्ट कि जी अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है और बुखार भी आपको मतलब कंसिस्टेंटली रह रहा है, तो आई थिंक यू शुड मूव टू डॉक्टर। और आपको ऑब्वियसली अपने आप को जो है अपनी देखभाल करनी चाहिए, दूसरों से अलग हो जाना चाहिए। देखिए बात ये नहीं है कि जिस बंदे को हल्का सा भी कुछ हुआ वो कोरोना का ही पेशेंट है, बट देखें ऐसा हो सकता है कि अगर आप एहतियात नहीं करें तो आपके साथ जो लोग हैं बहुत से उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है आपसे। तो प्लीज़ अपना नहीं तो दूसरों का हमें ख्याल रखना है, और इस चीज़ को आपने ज़रूर, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी यही मैसेज बार बार आप तक कन्वे कर रही है और हम भी अपनी गवर्नमेंट का साथ देंगे अपने चैनल के थ्रू, आप लोगों को यही बार बार क्लियर करेंगे कि प्लीज़ अपना नहीं तो खुद का ख्याल, दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि वो भी आपसे अफेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं इट्स ऑल राइट, ठीक है भाई, अपना मतलब बहादुरी समझते हैं कि ठीक है यार कोई इशू नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। असल में वो खुद तो में लग रहा है कि यार हम बहुत बहादुर हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो दूसरे लोगों को नुकसान दे रहे हैं। और हमारा दीन कहता है कि एक मोमिन वो है जिसके हाथ और पाँव और जबान से दूसरे मुसलमान या दूसरे लोग महफूज रहें। हम लोग तो अपने मज़हब से बाहर के लोगों को भी इस तरीके से तकलीफ नहीं दे सकते। तो आप अगर एक मुस्लिम कंट्री में ऑब्वियसली हैं तो यू शुड डेफिनेटली फॉलो इवन आवर इस्लाम एंड बेसिकली एंड उसके बाद ये जो आपको गवर्नमेंट भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही है तो ज़रूर इन सबको फॉलो करें। उसके बाद मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो लोग 60 या 60 प्लस होते हैं तो ऑब्वियसली उन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स कंसीडर होते हैं कोरोना के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं लाइक कैंसर के जैसे बीमारी में बहुत से लोग मुब्तला हैं, डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला हैं। तो इस तरह की बीमारियाँ, इस तरह के अलावा भी कोई ऐसी बीमारी जो कि आपको बहुत ज़्यादा वीक कर देती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा रीज़न बनती है। मैंने एक बात ऑलरेडी यही कही थी कि 60 एज का मतलब ये नहीं है कि जो बुज़ुर्ग, ऐसा भी हो सकता है लाइक कि कुछ ऐसे बुज़ुर्ग भी होंगे जो कि देसी खुराकों पे या ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे होंगे कि जो कि बिल्कुल फिट होंगे, इवन इन ऑन 70, अगर 70s में भी उनकी बात करें तो वो फिट हों। और लड़के नौजवान इवन अगर 30 या 35 में, और अगर वो डायबिटीज़ का शिकार हैं या सपोज मैंने जैसे बताया अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो उनसे ज़्यादा वीक हों। तो इस एज फैक्टर को बता लेने का मकसद सिर्फ ये है कि एक नॉर्मल इंसान जब 60 तक चला जाता है तो उसके बॉडी पार्ट्स या इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो नेचुरली कम हो जाती है। तो उस सूरत हाल में अगर आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो आपको कोरोना, आप पर कोरोना अल्टीमेटली अटैक कर सकता है। सो अगर सिम्टम्स की बात करूं तो ये एक सिचुएशन ज़रूर रहती है। उसके बाद स्मोकिंग करने वाले लोग, अच्छा स्मोकर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्मोकर्स की बात करें तो लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि चेन स्मोकर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे हजरात हैं जो कि शौकिया पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका होता है ओकेजनली और बस लाइक गैदरिंग हुई। तो देखें स्मोकिंग आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, रीज़न क्या है अल्टीमेटली, आप लोग इस आपकी कैफियत ही नहीं इतनी रह जाती कि आप किसी और बीमारी से लड़ सकें, आपका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग नहीं रहता। तो मैं यही बात करूँगा कि आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें ताकि आप इनसे बच सकें। और किडनी डिजीज़ में जो लोग मौजूद हैं ऑलरेडी, तो उनको कोरोना होता है। देखिए जो अमवात हो रही हैं, जो जितनी भी अमवात हो रही हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखते हैं, अब
आई डोंट नो कि इसमें क्या रियलिटी है क्या नहीं है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी और जो ये नेचुरल डेथ है किसी और मर्ड से मर रहे हैं, बट उनको शायद में भी कोरोना भी होता है, बट कोरोना का उतना जोर नहीं होता जितना किसी और बीमारी का होता है, और वो मौत जो है को गले लगा लेते हैं, और लोग ये समझते हैं कि ये कोरोना की वजह से किया है। कोरोना सिर्फ उन्हीं लोगों पर बहुत ज्यादा कर रहा है जो किसी और बीमारी में है, या जो जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत बहुत वीक है। तो इसके ऊपर वर्किंग करें, अपने आप को ज़रा स्ट्रांग कीजिए। लाइक अस्थमा के पेशेंट्स, लिवर डिजीज, ओवरवेट, ओवरवेट होना भी एक बीमारी है एज यू नो। तो ओवरवेट होने वाले लोग भी अपनी एज पर फोकस मत करें। इफ़ यू आर ओवरवेटेड देन आपको अपने ऊपर अपना ख्याल रखना है, और इस चीज़ को ज़रूर देखना है। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम या ब्रेन सिस्टम की जो कंडीशंस हैं वो, या लंग्स डिजीजेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट डिफरेंट किस्म की बीमारियों में आप बड़ी किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं तो कोरोना आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। तो खैर आह, इसका मकसद, वीडियो का मकसद, इट डजंट मीन लाइक कि हम आपको डरा रहे हैं। हम लोग आप तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। लाइक व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर चैनल, कि आप तक कुछ ऐसी चीज़ पहुंचा दें, ऐसी बात पहुंचा दें जिससे बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके। तो प्लीज़ इस तरह की अगर बीमारियां हैं तो आप लोग ख्याल कीजिए। ओके। अब एक बात है कि मैं ऑलरेडी वैसे भी डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हेन टू सी अ डॉक्टर। ठीक है। हम लोग यहाँ पर कुछ लोग इतने ज़्यादा, इतने इतने ज़्यादा वहमी हैं कि अगर कुछ भी होता है ना माइनर सा भी, तो दे आर रनिंग टुवर्ड्स डॉक्टर। हालांकि डॉक्टर्स आप लोगों को खुद भी कह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोगों को बेसिक, इवन गवर्नमेंट ने भी ये मेंशन किया था कि अगर आपको बेसिक चीज़ें सिर्फ सिंपल स्टार्टिंग है तो अपना खुद कुछ एहतियात बता दी आप वो करें और खुद को रिकवर करें। मोस्ट प्रोबेबली आप रिकवर कर जाएंगे, बट अगर आप रिकवर नहीं कर पाते हैं उस सूरत हाल में आप डॉक्टर्स के पास रुजू करें, डॉक्टर से रुजू करें। ओके। अगर बहरहाल अगर आप लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम है, नंबर वन, देन यू शुड सी अ डॉक्टर श्योरली। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा, बहुत मुसलसल चेस्ट में पेन हो रहा है और प्रेशर सा फील हो रहा है, अगर कंसेक्यूटिवली हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब अगर दिन में एक आध बार हुआ है, डिफरेंट 2 टाइम्स में हुआ है, दैट्स इट, तो यू डोंट नीड टू सी अ डॉक्टर। आप बेसिक जो एहतियात है वो करके अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, बट अगर ये कंसिस्टेंटली चल रहा है देन यू शुड सी अ डॉक्टर। उसके बाद अ, अगर आप में आपको बहुत ज़्यादा गनूदगी या बहुत ज़्यादा गनूदगी रह रही है उस सूरत हाल में, उसके बाद अगर आपके लिप्स ब्लू हो जाते हैं या फिर आपके चेहरे की रंगत बदल रही होती है, देन इट इज़ द टाइम टू सी अ डॉक्टर। ऑब्वियसली यू शुड मूव टुवर्ड्स हॉस्पिटल, या ऑब्वियसली नियरेस्ट डॉक्टर, या जहाँ पर भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो।